पति से के संबंध में कुछ बताया। क्या बताओ? उनके जीवन से हम क्या सीखे? अरे अच्छा ठीक है, चलो श्री कृष्ण जी के बारे में बताएंगे। श्री कृष्ण जी वेदों के विद्वान थे, ठीक है। वो भी आपकी तरफ गुरुकुल में पढ़ने गए थे। उनके गुरु जी का क्या नाम था? आचार्य संदीपनी, है ना। उनके गुरुकुल में गए थे पढ़ने। और एक उनके साथ बचपन का एक मित्र था सुदामा, वो भी याद है आपको, है ना। तो सुदामा बेचारा सीधा साधा था, ब्राह्मण वृत्ति का था, पर वहाँ दोनों इकट्ठे पढ़ते थे गुरुकुल में, सहपाठी थे। बाद में पढ़ पढ़ा के वो तो ब्राह्मण बन गया और ये क्षत्रिय स्वभाव के थे, ये राजा बन गए। फिर भी राजा बनने के बाद भी सुदामा को छोड़ा नहीं। फिर एक बार सुदामा बेचारा गरीबी से दुखी होकर गया था उनके पास, याद है ना। तो वो जब आया सुदामा तो उन्होंने पहचान लिया, भाई ये तो अपना साथी है, पुराना मित्र है। तो उसको बिठाया, खिलाया पिलाया, सब सेवा की और उसकी खूब सहायता भी की, उसकी सारी गरीबी दूर कर दी। तो श्री कृष्ण जी महाराज ऐसे बढ़िया व्यक्ति थे, वेदों के विद्वान थे, गुरुकुल में पढ़ने के लिए गए थे। और अब जब पता चला मेरा मित्र गरीबी में है, स्थिति अच्छी नहीं है, तो उसकी बहुत सहायता की, उसको सब धन आदि दिया, सब सुविधा कर दी, व्यवस्था ठीक कर दी। और वो न्यायप्रिय राजा थे, दुष्टों को दंड देते थे, बिल्कुल वेद के अनुसार चलते थे। वेद में लिखा है दुष्टों को दंडित करो, सज्जनों की रक्षा करो। तो उन्होंने पूरा पालन किया, सारा जीवन युद्ध लड़ते रहे, सारा जीवन, क्षत्रिय थे। और फिर वहाँ गुजरात में जाके उन्होंने एक द्वारका नगरी बसाई, उसके वो राजा थे। हैं, जन्म तो इधर ही हुआ था ना, कहीं मथुरा में आसपास, तो जन्म तो यहाँ हुआ। फिर वो जैसे तैसे परिस्थितियाँ होती गई, सारा जीवन उनका युद्ध में गया, इसको मार उसको मार, उस राजा को घोटाले करते थे उनको दंड दिया, उसको दंड दिया, शिशुपाल को मारा और जरासंध को मारा। फिर बाद में कौरव पांडवों की लड़ाई हुई, फिर उसमें भी उन्होंने महाभारत का युद्ध किया, उसमें भी खूब सहयोग दिया। और अपनी द्वारका नगरी बसाई गुजरात में, वहाँ शांति है, गुजरात में शांति है। इसीलिए वहाँ शांति है कि वहाँ का इलाका अच्छा था, तो उन्होंने वहीं जाके अपना इलाका बसाया। बाकी तो सब मारधाड़ चलती रहती है, हरियाणा, पंजाब में, राजस्थान, यूपी में आप देखते ही, और बिहार, मध्य प्रदेश में भी खूब चोरी डकैती खूब चलती है। तो इस प्रकार से उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए और सब दुष्टों को दंडित किया, सज्जनों की रक्षा की, पांडवों की सहायता की। वो थोड़ा ठीक से चलते थे, न्याय से चलते थे। और ये दुर्योधन बुद्धि खराब थी उसकी, बहुत समझाया, फिर भी वो नहीं माना। नहीं माना तो बोले ठीक है, आओ मैदान में देखते हैं, फिर जो होगा फिर वहीं फैसला होगा, तुम सीधी तरह तुमको समझ नहीं आती। तो न्याय का ढंग यह है कि पहले प्रेम से, शांति से बात करनी चाहिए। अगर आपस में बातचीत में मामला हल हो जाए तो ठीक है, खामखा युद्ध क्यों करना। तो इसके लिए उन्होंने पूरी मेहनत की। वो दूत बनकर गए और उनको, दुर्योधन को खूब समझाया, पर वो मूर्ख था, अड़ियल था, माना नहीं माना। तो फिर दूसरा ढंग है, भाई आओ फिर मैदान में देखेंगे। फिर मैदान में खड़ा कर दिया कुरुक्षेत्र में। अब आयु तो पता नहीं बताते हैं, 120 साल 125 साल कुछ ऐसी बताते हैं। उस समय उनकी आयु कितनी थी, 120 के आसपास। और अर्जुन की 90 साल बताते हैं, और वो 90 साल में युद्ध लड़ रहे थे। बताओ, मुख्य योद्धा अर्जुन 90 साल का, और श्री कृष्ण जी उसके नायक 120 वर्ष के, और युद्ध लड़ते थे। कितने मजबूत लोग होंगे वो, खूब पहलवानी करते थे, अखाड़े में जाते थे। श्री कृष्ण जी, बलराम और श्री कृष्ण दोनों भाई थे ना यशोदा के यहाँ। बलराम तो उनका बेटा था यशोदा जी का, और श्री कृष्ण की माता का नाम था देवकी, और वसुदेव पिताजी। तो कंस मामा दुष्ट था, वो तो उसको जेल में डाल रखा था, उसकी माँ को और जीजा को, बहन और जीजा को जेल में डाल रखा था। फिर वो जैसे तैसे वहाँ से निकल के श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ तो उसको यशोदा माता के पास छोड़ आए। फिर वो बड़े हुए वहाँ पर, तो उनका बेटा था बलराम। तो बलराम और श्री कृष्ण दोनों फिर वो पहलवानी करते थे, अखाड़े में जाते थे, कुश्ती लड़ते थे, खूब बलवान हो गए, घी दूध मक्खन खाते थे, और उनके घर में घी दूध की कमी नहीं थी।
लोग कहते हैं माखन चोर, तो ये झूठे आरोप। श्री कृष्ण पे बहुत सारे लोगों ने झूठे आरोप लगा रखे हैं। जिसके घर में हजारों गऊएं होती हों, वो मक्खन की चोरी करेगा क्या? चोरी तो वो करेगा जो भूखा मरता हो, कुछ है नहीं खाने का, वो तो खाने की चोरी भी करेगा। तो जिनकी इतनी गऊएं थी बाबा नंद के पास, लोग बताते हैं 50,000 या कितनी गऊएं थी, 1 लाख सुनी होगी, तो लाख या 50,000 भी हो मान लो, तो 50,000 कम होती है। 50,000 गऊएं जिसके घर में हो, वो मक्खन की चोरी करेगा? क्यों करेगा? हैं? 50 गऊ भी हो तो भी वो चोरी नहीं करेगा, और उसके यहाँ तो 50,000 गऊएं होंगी। तो ये सब उन पर झूठे आरोप लगाए गए, और वो गोपियों के साथ रात रचाते थे और भ्रष्टाचार करते थे। 16,000 उनकी रानियां थी, 16,137 किसी ने ऐसा बताया, कोई पुराण में लिखा होगा। तो ये सब झूठे आरोप है, ऐसे नहीं थे। वो बहुत बलवान थे, बुद्धिमान थे, चरित्रवान थे, वेदों के विद्वान थे, न्यायकारी राजा थे, सब कलाओं में एक्सपर्ट थे। एक बार राजा युधिष्ठिर ने वो राजसूय यज्ञ किया, तो उसमें एक विधि आती है कि उस समय में जो व्यक्ति हर कला में निपुण हो, ऑलराउंडर, उसका सम्मान किया जाएगा। उसमें कोई ऐसी विधि आती होगी। तो जब वो राजसूय यज्ञ चल रहा था, तो ये विधि आ गई बीच में, भाई ऐसा आदमी ढूंढो जो ऑलराउंडर हो, जो विद्या में भी, बल में भी, बुद्धि में, चतुराई में, नीति में, कला में, सब प्रकार से जो एक्सपर्ट हो, ऐसा आदमी ढूंढो, उसका सम्मान करेंगे। तब किसका हुआ? श्री कृष्ण को चुना गया कि भाई श्री कृष्ण जी ऐसे आदमी हैं जो हर चीज में एक्सपर्ट है, हर कला में आगे हैं, इनको सम्मानित करना चाहिए। तो उनका सम्मान हुआ। तो इससे पता चलता है वो बहुत अच्छे एक्सपर्ट थे हर कला में। और युद्ध हुआ तो पांडवों के पास सेना कम थी, कौरवों के पास ज्यादा थी, तो भी इतनी बुद्धिमत्ता से, चतुराई से, कलाकारी से थोड़ी सेना वालों को भी जिता दिया और ज्यादा वालों को हरा दिया। तो बहुत बुद्धिमान थे, नीतिमान थे, चरित्रवान थे। एक पत्नी थी उनकी, रुक्मिणी नाम था उसका। और बताते हैं शादी करके विवाह के बाद 12 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन किया दोनों ने, रुक्मिणी जी ने और श्री कृष्ण जी ने, दोनों ने 12 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन किया शादी के बाद भी। और फिर एक संतान उत्पन्न की। क्या नाम था? प्रद्युम्न। तो इतिहास वाले लोग बताते हैं, जो इतिहास को जानते हैं, वो कथा कहानी सुनाते रहते हैं उनकी। तो वो बताते हैं इतिहासकार कि श्री कृष्ण जी और प्रद्युम्न, बाप और बेटा, दोनों ऐसे बिल्कुल डिट्टो कॉपी, मिलते जुलते, एकदम डुप्लीकेट। और वो तो कुछ अलंकारिक रूप से कहते हैं, कुछ अतिशयोक्ति भी हो सकती है। और वो भजनोपदेशक सुनाते हैं कि जब दोनों बाप बेटा सामने से आते थे ना, और रुक्मिणी जी उनको देखती थी, तो कभी कभी उनको संशय हो जाता था मेरा पति कौन है और मेरा बेटा कौन है। दोनों ऐसे डुप्लीकेट थे। मतलब ये ब्रह्मचर्य की तपस्या का फल था कि बाप बेटा दोनों एक जैसे। तो वो भी ऐसे गुणों में बलवान, बुद्धिमान, चतुर, प्रद्युम्न भी। तो ऐसे बुद्धिमान, चरित्रवान व्यक्ति थे। और लोगों ने इनको आरोप लगा के और गोपियों के साथ और इतनी रानियां और ये सब झूठ बातें लगा दी। तो ये सब बेकार बातें, इनको नहीं मानना चाहिए। अच्छी बात मानो, जो सच्ची बात है वो मानो। अब महाभारत में और भागवत पुराण में या महाभारत में तो उनका चरित्र कहीं भी खराब नहीं लिखा, कहीं भी नहीं लिखा। ये बाद में पुराणों में गड़बड़ कर दी किसी ने, भागवत में या किसी ने, और गरुड़ पुराण में, और जहाँ जहाँ भी उल्टी सीधी बातें उनके बारे में सारी लिख दी, गलत गलत। तो ऐसी गलत बातों को नहीं मानना चाहिए। ये लोग संसार वाले एक और तो उनको भगवान मानते, श्री कृष्ण जी को ईश्वर का अवतार मानते हैं। देखो एक तरफ तो इतना सम्मान करते हैं, पूजा करते हैं, और दूसरी तरफ उन पर ऐसे चरित्रहीनता के आरोप लगाते हैं। तो कुछ तो बुद्धि लगानी चाहिए ना। अगर कोई ईश्वर का अवतार हो तो ऐसे ऐसे घोटाले करेगा क्या? ऐसे खराब काम करेगा? और अगर वो ऐसे खराब काम करते थे तो फिर उसको भगवान क्यों कहते हो भाई? वो तो महापुरुष भी नहीं माना जाएगा, भगवान तो बहुत दूर की बात है। जो अच्छे आचरण करता है उसको महापुरुष कहते हैं, और जिसका आचरण खराब है तो वो तो महापुरुष भी नहीं हो सकता। ईश्वर तो बहुत दूर की बात है।
तो ये लोगों को समझना चाहिए, वो ठीक से समझते नहीं। तो हम अपने आर्य विद्वान लोग आर्य पद्धति के अनुसार हम उनको ये मानते हैं, वो आर्य राजा थे, वेद के अनुसार चलते थे और वो महापुरुष थे, ईश्वर का अवतार नहीं थे। ईश्वर कभी अवतार लेता नहीं, उसने लिया भी नहीं और लेगा भी नहीं, उसका आवश्यकता ही नहीं। स्वामी जी कोई